परी हस्त असीरे। हे प्रभु, तुम्हारी बेटी का जो पति मिलेगा वो जोगी रहेगा, शमशान में रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, इन अवगुणों को धारण करने वाला तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा बता रही है। अब बताओ, किसी माँ से कोई कह दे कि तुम्हारी बेटी का पति ऐसा ऐसा होगा, तो उस माँ को चैन मिलेगा कि महाराज टेंशन में आ जाएगी, दुखी हो जाएगी। माता मैना तो कांपने लगी और तुरंत कह दिया नारद जी ने कि सुनो, जो भी मैं कह रहा हूं हो ही न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुवचन हृदय धरि रखा। मैं जो कह रहा हूं ये असत्य नहीं है, सत्य रहेगा। माता मैना रोने लगी, हे प्रभु ये क्या बता रहे हो? नारद जी ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य बताया, पर समझने का तरीका हमारा होना चाहिए। भगवान शिव हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान हैं। और भगवान के लिए जोगी, जोगी का मतलब जानते हैं? जो दो ना हो एक हो उसे कहते हैं जोगी। योग माने दो को जोड़ देने से एक योग हो जाता है। एक और एक को जोड़ोगे, एक और एक का योग करोगे तो क्या हो जाएगा? दो। पर वो दो हैं पर हैं एक, योग करने पर एक ही रह गया, अलग नहीं है। भगवान एक ही है, भगवान अनेक नहीं है। कोई कितना भी कहे कि भगवान के ये रूप, और मूल में तो भगवान का एक ही तत्व तो एक ही है। वही तत्व सबके ऊपर किसी न किसी रूप से कृपा करता है, वही एक तत्व सबके ऊपर कृपा कर रहा है। इसलिए योगी जो दो नहीं है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हम में और हमारे प्रभु में कोई भेद नहीं है, हम तो भगवान के ही बने फिर रहे हैं। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी की गोद में मरे न महाराजा। कबीरदास जी कहते हैं वो प्रभु सब जगह समाये हुए हैं, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां आप अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर दोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएगा। भगवान शिव जोगी हैं। जोगी जटिल, जटिल माने कठिन। कई बार हम लोग बचपन में सवाल लगाते हैं तो हमारे अध्यापक कहते भैया बड़ा जटिल सवाल है, बड़ा कठिन सवाल, जो किसी की समझ में ना आवे वो जटिल। तो भगवान को बताओ आज तक किसी ने समझ पाया क्या? जिसकी दौड़ जहां तक है वहीं तक तो समझ पाया, उससे आगे कोई नहीं समझ पाया। जो समझा ना जा सके फिर भी उसकी प्रतीति हो वो है जटिल। बोलो जय सिया राम। जोगी जटिल अकाम मन, जिनके चित्त में दूर दूर तक काम प्रवेश ना हो। अरे जिन्होंने कामदेव को देख के अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया हो, कोई तो अकाम है महाराज, अकाम मन। नारद जी ने कहा हिमाचल, हिमालय महाराज, ये जो मैंने तुम्हारे दोस्त बताए हैं ना, ये यदि शिवजी में घट रहे हैं, यदि तुम्हारी बेटी शिवजी की तपस्या करे तो निश्चित ही उसको शिवजी के रूप में पति की प्राप्ति हो जाएगी। जे जे बर के दोस्त बखाने, 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 ते सब शिव पही में अनुमाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम सबको, दोषों गुण कहे सबको, कहे सबको।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो समर्थ होता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान शिव सामर्थ्यवान हैं, इनके भीतर यदि ये दोष दिख भी रहे हैं तो उन दोष नहीं, वो दोष भी गुण ही बन जाते हैं। अरे भाई, गंगा जी के जल में गंगा जी बह रही हो, लोग खूब डुबकी लगा रहे हो, बगल में लोग नहाते भी रहते हैं, कुत्ते भी पानी पीते रहते हैं गंगा जी के किनारे, और फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। आपके मन में अश्रद्धा होती है क्या? अरे गंगा जी का जल है, परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो जल गंगा जी की धारा में बहता हुआ हमको नजर आ रहा है। और हम आपसे पूछें कि गंगा जी का जल एक लोटे में भर के लाओ और अपने दरवाजे पे रख दो, और कोई कुत्ता उस लोटे के जल को पी जावे, तो फिर आप उस जल को पियोगे क्या? फिर नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने जूठा कर दिया। जल अलग हुआ तो उसके दोष प्रकट हो गए, पर गंगा जी की जैसी सामर्थ्य में वो जल प्रवेश कर गया तो दोष होने के बाद भी उसके दोष नहीं दिखाई पड़े। तो ये जो अवगुण हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दुनिया के लिए तो अवगुण है, पर यदि ये अवगुण भगवान शिव में प्रकट हो जाएं तो ये बिल्कुल अवगुण नहीं है। अब तो नारद जी ने कहा कि हे देवी मैना, तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करे तो निश्चित ही शिव जी पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव मैट सकह त्रिपुरारी। माता मैना तो चिंता में भर गई कि मेरी इतनी छोटी सुकोमल बालिका ये तपस्या करने योग्य नहीं है, कैसे तपस्या करेगी? चिंता में भर गई। उसी समय रात्रि के समय माता पार्वती जी को स्वप्न आया। सुबह माता मैना चिंता में हिमालय के पास बैठ के चर्चा कर रही थी कि अपनी बेटी को मैं कैसे संभालूं, कैसे वन की आज्ञा दूं, कैसे तपस्या की आज्ञा दूं। देखिए, तपस्या करने का निर्णय यदि आपके मन में है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी आपको रोक नहीं पाएगी। आपके चित्त का संकल्प तो होना चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं, पर उन बाधाओं को जो काट दे, उन बाधाओं से जो दूर हो जाए, वही तो भगवान का भक्त है। थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आ जाती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा, गांव में यदि कोई व्यक्ति सोच भी ले कि चलो भाई आज से अब हनुमान जी के भक्त हो गए, अब उल्टा सीधा ना खाएंगे ना पिएंगे, सब छोड़ देंगे, अब तो भाई केवल भगवान के भजन में लगना है। और ऐसा सोच के यदि कोई व्यक्ति गले में तुलसी की घंटी पहन ले, माथे पे तिलक लगा ले, और तिलक लगा के जैसे ही निकले घर से बाहर तो उसी के पड़ोस के लोग उसको देख के चिढ़ाना प्रारंभ कर देते, अरे बड़े भक्त बने फिर रहे हो महाराज, पूरी भक्ति तो तुम्हारे भीतर आ गई है। उपहास करने लग जाते हैं लोग। और जैसे ही लोगों ने उपहास किया कि जो तिलक लगा रखा था हमने, थोड़ी लोगों की हंसी सुनी और तुरंत अपने घर में जाके हमने तिलक पहुंच दिया, कंठी उतार के धर दी, हो गई आपकी नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन, इससे ज्यादा क्या चलेगी महाराज। पर हम आपसे वचन दे रहे हैं, यदि आप तिलक लगा रहे हैं और कोई आपका उपहास कर रहा है तो तिलक मिटाओ मत, दूसरे दिन उससे भी बड़ा ज्यादा तिलक लगाओ, और मोटी कंठी पहनो, और मोटा महाराज भगवान का नाम लो, जिससे लोगों को लगे कि भाई हमारे कहने का भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अरे दुनिया वाले तो महाराज पीछे ही पड़ जाते हैं, पर आपकी निष्ठा श्रद्धा यदि प्रबल है तो जो आपके विरोध में लोग खड़े रहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भक्ति को देख के वही आपके सामने हाथ जोड़ के आपको, पर आपकी निष्ठा लगन तो वैसी होनी चाहिए। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना ताली बजाते हुए जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। दुनिया वाले कुछ भी कहें पर हमें पीछे नहीं हटना महाराज। हम तो तुम्हारे दर के लिए बढ़ गए तो बढ़ गए। इनके कहने में यदि आप आओगे तो संसार में कुछ करने वाले कुछ नहीं कर पाओगे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा 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 उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों जा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे
गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत गले में हार फूलों का। निगाहों में निगाहों में निगाहों में निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम पे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम पे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाए। भगवान के चरणों में मन लगे तो सही, पर हम लोगों का मन तो लगता ही नहीं। हम लोगों का मन लगता नहीं। और हमारे रैदास जी महाराज क्या कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रटला। रैदास जी महाराज के जीवन में ऐसी राम जी की रटन लगी। रैदास जी पता है आपको, चर्मकार जाति में प्रकट हुए रैदास जी। बोलो जय सिया राम। भगवान की भक्ति में सबसे पहली बात, कान खोल के आप लोग सुन लो, जाति वर्ण किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं करता। कोई सोचे कि हम इस जाति के हैं या कोई सोचे कि हम बहुत उच्च वर्ण के हैं, भगवान हमें बहुत जल्दी मिलेंगे, इस भ्रम में मत रहना महाराज। भगवान आपकी जाति आपके वर्ण को नहीं देखते, भगवान आपके निश्चल हृदय को देखते। कहीं भी कोई एक बात हमसे बता दे कि भगवान ने कहा हो कि हम ब्राह्मण को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कि हम क्षत्रिय को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कि हम वैश्य को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, एक शूद्र को बहुत जल्दी मिल जाता है। भगवान ने किसी वर्ण के लिए कहीं नहीं कहा। भगवान ने तो केवल एक बात कही। क्या कही? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका भी निर्मल मन हो जाए वो मुझे पा सकता है, वो कोई भी हो। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, भक्ति तीन लोगों में भक्ति बड़ी दुर्लभ है। किस किस में दुर्लभ है पता है आपको? 3 लोगों के पास भक्ति आना बड़ा दुर्लभ है। सबसे पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास भगवान की भक्ति आ जावे, ये बड़ी कृपा हो ठाकुर जी की, तभी आ पाती है। अब आप कहोगे कि महाराज पंडित जी तो बड़े भक्त बने डोलते रहते हैं, इनके ऊपर तो भगवान की पूरी कृपा रहती है। मेरी बात को, ये मैं बहुत ऊंची बात कहने के लिए आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं। ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण के मन में कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मत्व का, अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। और भगवान को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है, और अभिमान में भर के कोई भगवान की भक्ति कभी कर ही नहीं पाया। अभिमान से युक्त भक्ति भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इसलिए दुर्लभ भक्ति, ब्राह्मण के भीतर यदि भक्ति आ गई
तो वो कोई ऐसा वैसा भक्त बनने वाला नहीं है। यदि ब्राह्मण भक्त वास्तव में हो गया, भक्ति उसके भीतर आ गई, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वो छोटा मोटा भक्त नहीं बनता, आचार कोटि का भक्त बनता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन आचार कोटि का भक्त बनता है ब्राह्मण, यदि भक्ति आ गई। और यदि ब्राह्मण में भक्ति न हो, अब आप लोग थोड़ा सावधानी से सुनेंगे। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह के सामने स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु विप्राद दूसरे गुण युता दरविंद नाबाद, यदि ब्राह्मण 12 गुणों से अलंकृत क्यों ना हो, ब्राह्मण के भीतर सारे गुण क्यों ना हो, पर यदि भक्ति का गुण उसके भीतर नहीं है, भगवान की भक्ति उसके भीतर नहीं है, तो प्रहलाद जी कहते हैं वो गांव का झाड़ू लगाने वाला जो सुपच है, यदि वो तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान की भक्ति उसके चित्त में है, वो निरंतर संतों की सेवा करता है, नाम जप करता है, खूब तिलक तुलसी लगा के कटी पहन के भजन करता है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो सुपच उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, यदि वो भक्त है। और ब्राह्मण होने के बाद भक्त नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। भगवान की सत्ता कभी जाति वर्ण को नहीं देखते। अरे भैया, जिन लोगों से सनातन को घोर खतरा है, जिन मुसलमानों से सनातन को कहीं ना कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं हानि है, बहुत बड़ी हानि है, ऐसे मुसलमानों में भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनके पीछे पीछे भगवान डोले। आप बसखान जी के चरित्र को पढ़े, यवन हरिदास जी के चरित्र को पढ़े। यवन हरिदास जी के चरित्र में आता है कि ये मुस्लिम परिवार में इन्होंने जन्म लिया और राम जी के नाम की ऐसी लगन लगी कि वृंदावन में इन्होंने सब कुछ छोड़ के और खूब भगवान का नाम जपा, खूब भक्ति करी। अकबर के साम्राज्य में, अकबर के राज्य में जब पता चला कि एवं हरिदास जी दिन रात स्वयं भी भजन करते हैं, कई मुसलमानों को भजन करवा रहे हैं, आदेश दे दिया शासक ने, भरे बाजार में कोड़े लगाए जाए, मारो उसको, ये अपनी कौम का होके दूसरी कौम में जा रहा है, मारो उसको। बड़े बड़े सेवकों ने मोटे मोटे कोड़े जब हरिदास जी की पीठ के ऊपर मारते तो पीठ की खाल छिल जाती, रक्त बहने लगता, और जितनी तेजी से वो कोड़े मारते उतनी तेजी से ही भगवान का हे राम हे राम हे कृष्ण भगवान राम कृष्ण के नाम का उच्चारण। भक्ति किसके भीतर प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। पहला, भक्ति दुर्लभ है ब्राह्मण के लिए। यदि भक्ति आ गई तो ब्राह्मण फिर बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा, और नहीं आई तो महाराज फिर कहते रहो अपने आप को ब्राह्मण देवता, अभिमान में भरे भरे रहो। दूसरा दुर्लभ किसको है? दूसरा दुर्लभ है राजा को। राजा के भीतर भक्ति आ जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा। क्यों नहीं आ सकती राजा के भीतर भक्ति? क्योंकि जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने सैन्य शक्ति का अभिमान, अपने राजकोष का अभिमान, अपने धन बल हर चीज का अभिमान। और राजाओं के सामने जब उनकी वृद्धावली गाई जाती है तो और अभिमानों में फूल जाते हैं महाराज। राजाओं के सामने तो उनकी प्रशंसा करने वाले लोग बुलाए जाते हैं, जो उनके सामने खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। और जहां वाह वाह होती है वहां व्यक्ति हवा में भर जाता है। गुब्बारे में हवा भरो तो गुब्बारा उड़ने लगता है, और इंसान के सामने वाह वाह करो तो इंसान उड़ने लगता है। अच्छा, हवा का उल्टा करो, क्या होता है? हवा का उल्टा वाह। ज्यादा वाह वाह किसी की करने लग जाओ तो वो धरती पे नहीं रहता, आकाश में उड़ने लगता है। तो राजाओं की तो वाह वाह होती है, तो राजा भी बहुत कम भक्त बन पाते हैं। और यदि कोई राजा भक्त बन जाए, आप लोग विचार करें, इस बुंदेलखंड की भूमि पर आप लोगों ने जन्म लिया, आप लोगों को तो अपने मन में गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आपके बुंदेलखंड में जहां साक्षात भगवान राम राजा विराजमान है, मधुकर साय जैसा कोई राजा हो, जो संतों के भक्तों का ऐसा भक्त हो, जिसकी भक्ति को देख के बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाए। आप उस बुंदेलखंड के वासी हो जहां मधुकर साय जैसे राजाओं ने राज किया।
मधुकर साहब जी के चरित्र में आता है, इन्होंने अपनी रानी को प्रणाम कर लिया महाराज, उनकी भक्ति को देख के, संत भक्ति को देख के। मधुकर साहब जी इतने बड़े संत वैष्णव भक्त हो गए, शायद आप लोगों को पता ना हो, इन्होंने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि कोई भी संत तिलक तुलसी धारण करने वाला मिले और हम उसको लौट के प्रणाम करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। यदि वो तिलक तुलसी लगा के आ गया तो हम प्रणाम करेंगे। कई बार विरोधी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बात की पुष्टि के लिए कई बार गांव के झाड़ू लगाने वाले सुपच को तिलक लगा दिया, तुलसी पहना दी, पीली पीतांबरी उड़ा दी और सामने से निकाल दिया, राजा की सवारी जा रही है और वो तिलक तुलसी लगा के आ गया, तो महाराज उतर के और चरणों में लौट के प्रणाम किया। एक बार लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज इनकी परीक्षा लेते हैं, क्या करें। तो एक गधे को लाए, एक गधे को सुंदर पीला पीतांबर उड़ा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी और गधे के माथे पे रामानंदी तिलक लगा दिया और गधे को राजा के महल के सामने धकेल दिया। गधा की एक आदत होती है, गधे को जिस दिशा में धकेल दो गधा उसी दिशा में भागता चला जाता है, गधे के स्वभाव में। यदि ऐसा ना करे तो वो गधा ही किस बात का। बोलो जय सिया राम। जैसे ही गधा तिलक तुलसी धारण करके सामने आने लगा, महाराज ने देखा तो हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, इतने गदगद हो गए कि वाह, धन्य हूं मैं, मेरे राज्य में संत वैष्णव तो हैं ही हैं, उनकी तो महिमा बहुत ही है। पर किसी, अब तक तो मैंने 2 पैर वाले संत वैष्णवों का दर्शन किया, पर मैं धन्य हो गया, हमारे राज्य में 4 पैर वाला भी वैष्णव है, पशुओं में भी वैष्णवता आ रही है। अपने सिंहासन से उठ के उस गधे के चरणों में लौट के प्रणाम किया। ये महाराज भक्ति का प्रमाण है। तो दूसरी दुर्लभ भक्ति है राजा को, कैसे तो आती नहीं है, और राजा के जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो भैया वो राजा फिर बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक बड़ी पीड़ा मन में हमारे है, हम सब हिंदू सनातनी इतने उन्मत्त हो गए हैं, इतने अपने पथ से च्युत हो गए हैं कि हम लोग इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें किस राजा के राज्य में रहना चाहिए। कल चुनाव का जो निर्णय आया, वैसे राजनीति की बात मंच से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हमारा किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर हम आप लोगों से अपने हृदय की पीड़ा कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब हमारे अपने हो, बाहर के नहीं। और यदि इस पक्ष को हम विचार करें तो राजनीति की बात कहनी भी चाहिए। क्यों कहनी चाहिए? क्योंकि राजाओं के ऊपर उस जमाने में भी धर्माचार हुआ करते थे। जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, राजा भी उनसे सलाह लेके ही कार्य किया करते थे। राजाओं के ऊपर भी दंड देने वाला धर्माचार हुआ करता था। बिना धर्माचार के किसी राजा का राज्य नहीं चल सकता था। और हम एक बात कहें, ये देश हमारा है, भारत देश हमारा है, और इस देश में ही हमारी माँ गंगा बह रही है, माँ जमुना जी की धारा बह रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम कहाँ है? ये इसी भारत देश में है कि नहीं है? और इस भारत देश के ऊपर यदि कोई संकट आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत में रहने वाले हम लोग ही तो जिम्मेदार होंगे। केवल किसी व्यक्ति के ऊपर संकट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अपने राष्ट्र के प्रति हम लोगों को सजग रहना चाहिए। पर भैया, कल के निर्णय ने हृदय में एक उथल पुथल प्रकट कर दी। वो ये है कि जिस शासक ने अपने शासन में, देखो कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं कि बड़ी महंगाई, ऐसा सब कुछ हो गया, मानता हूं, पर भैया वो महंगाई, वो सब कुछ भूखे रहना हम स्वीकार कर लेंगे, पर यदि कोई हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई कुठाराघात करे, हमारे तीर्थ स्थलों को कोई नष्ट करे, हमारे देवी को कोई अपमान करे, उनकी कोई अवहेलना करे, हमारे सामने हमारे संतों का कोई अपमान करे, आप सब लोग भूल गए इस बातों को। जिस प्रदेश में
जिस अयोध्या में भगवान श्री राम के उस मंदिर के ढांचे को तोड़ने में अनेक संतों ने बलिदान दे दिया, महाराज, रक्त बहा दिया, सरजू जी लाल हो गई, जहां के कुएं संतों के मरे हुए शरीरों से भर गए, महाराज, जहां कितना बलिदान नहीं दिया गया, संतों के ऊपर जहां गोलियां चलाई गई। महाराज, हमने इतने आक्रमण को सहन करने के बाद भी कैसे कैसे भगवान की कृपा से राम जी मंदिर में विराजमान हुए। और ये तो भला कि राम जी पहले विराजमान हो गए, यदि चुनाव के बाद मंदिर बनने की स्थिति होती तो हमें नहीं लगता कि अब मंदिर बन पाता। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोगों ने जो निर्णय कराया, महाराज, बड़ा हमें पूरे देश से नहीं लेना देना, पर अयोध्या के उन लोगों से जरूर प्रार्थना करनी है कि भाई जिन राम जी, अरे भाई जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद जब राम जी के सामने जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? आपके मंदिर को बनाने वाले, आपके प्रति निष्ठा श्रद्धा दिखाने वाले, इस राष्ट्र के प्रति जो निरंतर, देखो एक महात्मा वो होता है जो भेषधारी होता है, हम किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर भगवान की कृपा से हम सब हिंदू सनातनियों को ऐसा शासक मिला है जिसके राज्य में हम लोग रह के चैन से ये कथा कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, भगवान के मंदिरों में घड़ी शंख नगाड़े बजा पा रहे हैं। आज से केवल 25-30 साल बाद यदि ऐसी दशा बनी रही तो भैया हम लोग बैठ के कथा नहीं कर पाएंगे, कहीं सुन नहीं पाएंगे। यदि ये सरकार बहुमत के साथ प्रकट होती तो आज शायद वो कानून भी लागू किए जाते जिनका हम लोगों को बहुत इंतजार है। आज वो कानून भी लागू किए जाते, जनसंख्या वृद्धि के कानून भी लागू किए जाते। आप लोग तो नारा लगाए बैठे हो, हम दो हमारे दो, और विपक्ष नारा लगा के बैठा है हम दो हमारे अनेक। हमें दो लेना देना नहीं है, हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए महाराज। शायद इस निर्णय पे सरकार अपना कोई निर्णय सुनाती, जनसंख्या वृद्धि रोकती। और भैया हमें तो एक बात की बड़ी पीड़ा है कि हमारे मथुरा में भी, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पर भी आधिपत्य जमा हुआ है। अब हम मथुरा वासी किस मुंह से सरकार से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमारी जन्मभूमि को भी मुक्त कराओ, हमारे भगवान कृष्ण को भी मुक्त कराओ, हमारे काशी को भी मुक्त कराओ। अब किस मुंह से हम लोग कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों को ये पहचान होनी चाहिए कि हमारा शासक कैसा है। अरे वो कैसा भी सही, आप लोग शायद इस बात को न जानते हो, राम जन्मभूमि मंदिर जब बना और मंदिर बनने के बाद राम जी की जब स्थापना करी गई तो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन पहले से केवल गंगा जल का पान, जल का पान, अन्न जल सब कुछ त्याग कर केवल गंगा जल का पान किया। कई दिन व्रत किए, कई दिन नियम साधना की कि हम भगवान राम के पूजन करने के योग्य बन जाए। सब महाराज अनिष्ट करने वाले लोग, अनाचार करने वाले लोग, भक्षाभक्ष खाने वाले लोग, मद्यपान करने वाले लोग, ये क्या जाने भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाती है। और भगवान की कृपा से ऐसा शासक मिला और हम लोगों ने उनका परिणाम बहुत बुरी तरह से लिया। बड़ी पीड़ा है। आप सबसे केवल एक ही प्रार्थना है कि सही गलत का निर्णय अपनी आत्मा से आप लोग करना। ये देश की महंगाई, इन सब चीजों को एक तरफ धरते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा किसके द्वारा की जा सकती है, इस बात पर निर्णय करके हमको वोट डालना चाहिए। हमारा राष्ट्र कैसे, अरे अपने लिए तो भैया दुनिया कर लेती है, राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे, उस बात की चिंता हमको करनी चाहिए। तो दूसरा भक्त है, भक्ति दुर्लभ है राजा को। राजा यदि भक्त हो जाए तो बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है। और तीसरी भक्ति माताओं के भीतर अत्यंत दुर्लभ है। आप कहोगे क्यों? स्त्रियों में भक्ति होती तो बहुत है, इनके जीवन में भक्ति प्रकट बहुत होती है। सुबह जल्दी उठ भी जाएंगी, मंदिर में लोटा भी जल भी चढ़ा देंगी, खूब भगवान की पूजा भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, पर इनके हृदय की जो भक्ति है वो थोड़ी सी विपत्ति में डगमगा जाती है। पति की तबीयत खराब हो जाए, पुत्र की तबीयत खराब हो जाए, घर में गोपाल जी हैं, गोपाल जी की पूजा कर रही हैं,
पर किसी ने कह दिया कि भैया चले जाओ वहां मजार पर चादर चढ़ा के आ जाओ, तुम्हारे पति की तबीयत सही हो जाएगी, तो देवी जी वहां जाने में भी संकोच नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका हृदय इतना सरल होता है कि हमारे पति ठीक हो जाए, पुत्र ठीक हो जाए, वो कैसे भी हो किसी की भक्ति कर लो, इसलिए इनकी भक्ति को पुष्ट नहीं बताया, चंचला भक्ति है महाराज। और यदि किसी स्त्री की भक्ति पुष्ट हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति नहीं आती, भक्ति आती है। यदि किसी भक्ति स्त्री की भक्ति पुष्ट हो जाए तो हमारे भक्त चरित्रों को उठा के आप पढ़ेंगे, माँ मीराबाई की भक्ति की जैसी भक्ति होती है, करमेती की जैसी भक्ति होती है, रत्नावती की जैसी भक्ति होती है, गणेश कुमार की जैसी भक्ति इनकी प्रकट हो जाती है, स्त्रियों की वो भक्ति होती है। इसलिए ये भक्ति जो है ना, ये बड़ी दुर्लभ है, 3 लोगों को बड़ी दुर्लभ है। ये किसी भी जात में जन्म लेने वाले को दुर्लभ नहीं है। यदि कोई अपने मान अभिमान को त्याग कर भगवान का भजन करे तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाता है। हम लोगों का मन भगवान के नाम में लगता नहीं। और रैदास जी जो चर्मकार जाति में जन्म लिया, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, रैदास जी महाराज कहते थे मन चंगा, अरे आगे बोलो भाई, मन चंगा तो, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेजी बोलो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात पता है कहां से प्रकट हुई? एक बार एक पंडित जी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और तीर्थ यात्रा करने जब पंडित जी निकले तो रास्ते में रैदास जी की कुटिया मिल गई। रैदास जी को देख के पंडित जी ने कहा, रैदास जी गंगा जी नहाने जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ? रैदास जी ने कहा कि नहीं भाई, अभी बहुत काम करना है, भजन भी करना है, आप जाओ। पंडित जी यदि आप जा रहे हो तो एक काम करना। क्या? रैदास जी ने अपनी जेब से 5 रुपया पंडित जी को दिए और कहा, पंडित जी 5 रुपए का प्रसाद गंगा मैया को हमारी तरफ से चढ़ा देना। हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी ने 5 रुपया जेब में डाले, चले गए। गंगा जी में स्नान किया, 5 रुपए का प्रसाद खरीदा और गंगा जी से कहा, हे माँ गंगा, ये 5 रुपए का प्रसाद रैदास जी की तरफ से हम आपको चढ़ा रहे हैं। जैसे ही गंगा जी में प्रसाद छोड़ा, जैसे ही प्रसाद छोड़ा, गंगा जी में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और उस हाथ में एक मणियों से जड़ा हुआ कंगन माँ गंगा ने पंडित जी को दिया कि जाओ इस कंगन को रैदास जी को दे देना। पंडित जी ने जैसे ही हाथ में कंगन लिया, इतना बहुमूल्य कंगन, चमकती हुई मणियां उसमें जड़ी हुई थी। पंडित जी के मन में लोभ जाग गया कि इस कंगन का रैदास जी क्या करेंगे, इस कंगन तो हमारी पंडितानी पहनेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लौट के रैदास जी के पास गए नहीं और वो कंगन पंडित जी ने अपनी पंडितानी को दे दिया। एक बार उसी राज्य में राजा के यहाँ कोई उत्सव महोत्सव हुआ, पूरी प्रजा गई, पंडित जी की पंडितानी भी तैयार होके गई और पंडितानी ने वही कड़ा हाथ में पहन लिया। कड़ा पहन के जैसे ही राजा के सामने गई तो राजा की रानी ने पंडितानी के हाथ में जो कड़ा देखा, माताओं की आदत होती है, माताओं के स्वभाव में एक बड़ी विचित्र बात रहती है, स्वयं कितनी भी सज धज के तैयार हो जावे, पर यदि बगल वाली आके बैठ गई तो उसके पूरे श्रृंगार को देखेंगी, क्या पहन के आई है, कौन सा हार है, कौन से कानों के हैं, कौन सी नाक का बाल, सब कुछ देखेंगी महाराज, माताओं का स्वभाव। और यदि कोई साड़ी, झुमका, गले का हार ज्यादा पसंद आ गया तो कथा तो सुनती रहेंगी, मन में वही चलता रहेगा कि अब की बार तो स्वामी जी से यही साड़ी मंगानी, चाहे कुछ हो जाए, अब जाके चाहे महाभारत हो जाए पर आनी यही चाहिए। रानी ने जैसे ही पंडितानी जी के हाथ का कड़ा देखा, पंडितानी को बुलाया, इधर आओ, ये जो कड़ा तुम्हारे पास है एक ही है? पंडितानी जी ने कहा एक ही है, पंडित जी एक ही लाए थे। तो देवी एक काम करो, मैं तुम्हें सोने के 2 कड़े देती हूँ, तुम एक मुझे दे दो, तुम 2 पहन लो। हाँ हाँ महारानी, बहुत अच्छी बात है। पंडितानी जी को क्या पता कि ये कितना कीमती कड़ा है, उतार के दे दिया और रानी ने सोने के मोटे मोटे 2 कड़े दे दिए। अब तो पंडितानी खुश हो गई। रानी ने तुरंत वो कड़ा अपने राजा को दिया और कहा, महाराज इस कड़े का दूसरा कड़ा बनवाइए, कहीं से भी लाइए, हमें दोनों कड़े पहनने हैं। राजा ने कहा, देवी चिंता मत करो, अभी बनवाए देते हैं। उस राज्य के जितने भी सुनार थे
उन सुनारों को बुलाया और राजा ने कहा कि इस कड़े का दूसरा कड़ा बनाओ। सुनारों ने जब वो कड़ा देखा, एक एक मणि की कीमत आंकी, तो सुनारों ने राजा से कहा महाराज भूल जाओ दूसरा कड़ा बनवाना। क्यों भाई, क्या हमारे पास इतना धन नहीं है? सुनारों ने कहा महाराज इसमें जो मणियां लगी हैं वो इतनी बेशकीमती हैं कि आपके राज्य की एक दो नहीं सैकड़ों रियासतें बिक जाएंगी, तब भी इस कड़े का दूसरा कड़ा बनने वाला नहीं है। ये बहुत बहुमूल्य मणियां हैं। राजा का तो माथा घूम गया, इतना महंगा कंगन कहां से आया? अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने पंडित जी को बताया, पंडित जी को बुलाया गया। राजा ने कहा पंडित जी ये कड़ा जहां से लाए हो वहीं से दूसरा लाओ, नहीं तो कल तुमको फांसी दे दी जाएगी। अब पंडित जी घबराए, जीते जी मृत्यु आ गई। घर में आके अपनी पंडितानी को लाख बातें सुनाई, पर क्या होता है? पंडित जी ने सोचा क्या करें, यदि रैदास जी से कहते हैं जाके तो कहेंगे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। एक काम करते हैं, सीधे गंगा जी जाते हैं। पंडित जी सीधे गंगा जी गए और अब की बार पंडित जी ने 5 का प्रसाद नहीं 50 का प्रसाद खरीदा। कम से कम अब तो कड़ा मिलेगा सही। गंगा जी में जाके कहा हे गंगा मैया, रैदास जी की तरफ से ये 50 रुपया का प्रसाद हमने चढ़ाया। जैसे ही प्रसाद छोड़ा, ना हाथ प्रकट हुआ ना कोई कंगन आया। अब तो पंडित जी को बड़ी चिंता हो गई, क्या करें। लौट के रोते हुए रैदास जी के पास आए, पूरी बात बताई कि हमने आपसे झूठ बोला, हमने बताया नहीं। गंगा जी ने आपके लिए कड़ा दिया था, हमने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने रानी को दिया। आज मेरे प्राण संकट में है रैदास जी, तुम रक्षा करो, कैसे भी दूसरा कड़ा लाओ। रैदास जी ने कहा करना क्या है? पंडित जी ने कहा रैदास जी बस एक ही चीज करनी है, आप हमारे साथ गंगा जी तक चलो। गंगा जी से आप मांगोगे तो कड़ा जरूर मिल जाएगा। रैदास जी बोले देखो पंडित जी, गंगा जी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमारे कठौती में गंगा जी है, चिंता मत करो। और जैसे ही रैदास जी ने हाथ जोड़ के कहा हे गंगा मैया एक कड़ा की कृपा और करो, नहीं तो पंडित जी के प्राण चले जाएंगे। पंडित जी देखने वाले थे, रैदास जी के कठौती में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और दूसरा कड़ा लाके रैदास जी की गोद में डाल दिया। ये है भक्ति। भगवान कहते हैं भैया तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो थोड़ा हमारे तरफ आना तो पड़ेगा। यदि तुमको भक्ति के मोती बटोरने हैं तो सागर में डूबना तो पड़ेगा। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ता चीसं कबादी को मैं ना मिला, नुक्ता चीसं कबादी को मैं ना मिला। मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी। भगवान कहते हैं तुम कैसे मुझे भजना चाहते हो, जिस भाव से भजोगे हम वैसे हो जाएंगे। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था। तूने मूर्त कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात
तेरा सागर जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। वो तेरा सागर जो उसको मोती मिले। एक तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं आया नहीं। एक तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं भी दूरानी के छिलके तक खा गया। तो तेरा सागर जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। वो तेरा सागर जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। खोज की जिसने मेरी पा लिया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। भगवान कहते हैं कि सागर में एक बार कूदो तो सही, तब हम मिलेंगे। माता पार्वती भगवान की तपस्या में लीन हुई और ऐसी अद्भुत तपस्या माता पार्वती ने करी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पार्वती ने सूखे पत्ते खाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बड़े बड़े व्रत किए माता पार्वती ने, पत्तों का भी आहार किया। तो एक नाम माता पार्वती का अपर्णा पड़ गया। बोलो अपर्णा मैया की। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी तपस्या सफल हुई देवी, निश्चित ही तुम्हें अब भगवान महादेव स्वीकार करेंगे, इसलिए अपने भवन को लौट जाओ। लेकिन माता पार्वती जी ने सोचा कि तपस्या सफल तो हो गई, पर ऐसे थोड़ी मानूंगी। जब तक शिवजी दर्शन ना दे दें, भगवान ना मिल जाए, तब तक हम तपस्या छोड़ने वाले नहीं, हम करते रहेंगे और बराबर तपस्या करते रहेंगे। इधर भगवान महादेव जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा, जब दे सती जाई तनु त्यागा, तब दे सिर मन भयऊ विराग। जपहि जाय रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गान। महादेव जिस दिन से सती जी का त्याग हुआ, उसी दिन से महादेव निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ, न जीने की इच्छा न मरने की तमन्ना, फकीरी खजाने को मैं खोजता हूँ। उस फकीरी खजाने में घूमते रहे महाराज, अपना ही चिंतन करते, अपने ही भीतर राम जी को प्रकट कर लेते, अपने ही आप में मस्त रहते। हम ही ते भूले हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले जब हम ही मिले। कबीरदास जी कहते हैं, मोकू कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोकू कहाँ खोजे बंदे,
भगवान को कहाँ खोजोगे, भगवान तो आपके पास नहीं है। इधर जब भगवान शिव की ये दशा, कभी संतों के बीच में बैठ जाते, सत्संग करने लग जाते, सती जी की याद में कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी राम जी की कथा सुनाने लग जाते, कभी सुनने लग जाते। देखिए सत्पुरुषों का समय भगवान की कथा में ही व्यतीत होता है। समय की कीमत जो समझेगा वो अपने समय का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। बोलो जय सिया राम। और आज के समय में हम लोगों ने अपने समय को जितना दुरुपयोग किया है, इतना जीवन में कभी समय का दुरुपयोग कोई कर ही नहीं पाया। आज के समय में समय को नष्ट करने वाला एक यंत्र है, सबके हाथ में है हमारा। जितने भी लोग बैठे हैं ना, दो चारी बेचारी बूढ़ी मैया होंगी जिनके पास कीपैड वाला छोटा सा फोन होगा, बेचारी उठाना जानती होंगी और काटना जानती होंगी, और लेना देना उनको नहीं है। पर यहाँ पर 90% लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये मोबाइल देवता जरूर। आप लोग ये मत सोचना कि हम पे नहीं है, हम पे भी है, हमारे पास भी है। पर हम आपसे प्रार्थना करें, आज के समय में जितना समय का ह्रास ये मोबाइल लोगों का कर रहा है, इतना किसी समय में नहीं। इस मोबाइल ने सबको अकेला कर दिया, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। एक घर में 4-5 सदस्य हैं तो बेचारे बूढ़े माता पिता एक दूसरे को देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और बच्चे बालिकाएं बेटा बेटी सब अपने अपने मोबाइल में लगे लगे महाराज काम चल रहा है, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं। ये स्थिति प्रकट है। और इतना समय बर्बाद करे भैया, इतना समय बर्बाद कि मोबाइल देखते देखते कब रात के 12 बज जाए, कब 1 बज जाए, नींद ही ना आवे। अच्छा बाद में लोग ये कहते हैं आज तो हमें नींद ही नहीं आई, आज तो हम पूरी। अरे कहां से नींद आए तुम नींद को खाने वाला ये यंत्र तो अपनी आंखों के सामने लगा रखा है। चलो हमने मान लिया कि मोबाइल चलाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। पर भैया इस कलिकाल में इस मोबाइल के जैसा दूसरा वरदान भी कोई नहीं है। आप कहोगे क्यों? इस मोबाइल में ऐसा कौन सा महापुरुष है, ऐसे कौन संत हैं जिन संत की वाणी का लाभ आप इस फोन में न ले सके? बताइए आप। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी का नाम बोल दीजिए। इतनी कथाएं पढ़ी हैं कि बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे महाराज, पर कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। कितने संतों की कथाएं, कितने संतों के नाम भजन, जो चाहो तो आप लोग सुनो, पर नहीं महाराज, लोग प्रयास ही नहीं करते। फोन का उपयोग यदि हम करें तो हम अपने घर में ही सत्संग की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शंकर का जीवन केवल और केवल भगवान के सत्संग में ही व्यतीत हो रहा है। उसी समय राम जी प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के सामने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहुविधि राम से वही समझावा, बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। और राम जी ने क्या किया? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान शिव ने जब राम जी का ध्यान किया तो राम जी प्रकट हुए, और राम जी ने प्रकट होकर कथा सुनाई। आप कहोगे भगवान भी कथा सुनाते हैं क्या? बिल्कुल सुनाते हैं। जैसे भक्त भगवान की गाथा गाते हैं ना, ऐसे ही भगवान भक्तों की भी गाथा गाते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी प्रकट हुए और राम जी ने प्रकट होके भगवान शिव के सामने कथा सुनाई। किसकी? बोले अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी।
भगवान ने विस्तार से माता पार्वती जी की कथा सुनाई। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे ही कथा पूरी हुई तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा प्रभु बड़ी प्यारी कथा सुनाई आपने। राम जी ने कहा कि देखो शिव जी कथा तो सुना दी, अब दक्षिणा तो दो कछु, क्योंकि कथा सुन ली बिना दक्षिणा के थोड़ी हम जाएंगे, कुछ तो दान दक्षिणा दो। शिव जी ने कहा मांगो क्या चाहते हो भगवान। राम जी ने तुरंत कहा भोलेनाथ यदि हमको देना ही चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। क्या? अब बिनती मम सुनहु शिव जो मुँह पर निज ने हो, जाय विवाहों शैल जहीं यही मुहि मांगे देहु। भोलेनाथ यदि हमको कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही मेरी विनती है कि जाके शैलजा से, हिमालय की पुत्री पार्वती से जाके विवाह कर लो, मेरी एक ही प्रार्थना। शिव जी ने जैसे ही विवाह का नाम सुना सोई शिव जी 2 कदम पीछे हट गए। शिव जी ने कहा प्रभु बस अब कृपा करो, अब विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे विवाह में बड़ा खतरा है। अच्छा ईमानदारी से आप लोग यहाँ बैठे हो, विवाह में सच में खतरा होता है क्या? बोलो जय सिया राम। देखो हम तो बहुत दूर हैं इस विवाह से, तो हमें तो पता नहीं है, पर फिर भी हमने ऐसा सुना है कि विवाह के बाद बड़े खतरे आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं विवाह का लड्डू ऐसा है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। बोलो जय सिया राम। पर हम बड़े चक्कर में थे कि विवाह में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। तो एक बार हमने अपने पूज्य गुरुदेव से एक दोहा सुना। उन्होंने उस दोहे में कहा, रहीमदास जी कह रहे हैं विवाह क्या है? रहीमन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, पायन बेड़ी परत है, गाय बजाए बजाए। पैरों में ऐसी बेड़ी पड़ती हैं, गाते बजाते बारात लेके जाते हैं कि जीवन भर के लिए व्यक्ति फंस जाता है, फिर नहीं छूट पाता। एक बार एक कन्या का विवाह हो रहा था। पुराने जमाने में कन्याएं विवाह के बाद विदा में रोती थी, आज के जमाने में नहीं रोती महाराज। अब तो टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं ससुराल, अब नहीं है रोने की जरूरत। पहले कन्याएं रोती थी तो कभी मैया के गले लगे, कभी भैया के गले लगे, कभी पिताजी के गले लगे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। पति ने अपनी पत्नी से कहा देवी क्यों रोती हो? अरे हमारे घर में सब कुछ है, चिंता मत करो, खूब प्रसन्नता पूर्वक रखूंगा, खुश रहोगी देवी, रो मत। उस कन्या ने अपने पति के हाथ को दबा के कहा सुनो जी, मुझे जितना रोना है आज रो लेने दो, क्योंकि मेरा रोना केवल आज तक का ही है। मैं आज रो लूंगी, कल से मेरा रोना बंद हो, तुम्हारा जिंदगी भर के लिए शुरू होने वाला है। बोलो जैसे हमें तो केवल आज ही रोना है, तुम्हें तो जिंदगी भर रोना। अच्छा एक बात बताएं, ससुराल में जब दामाद जी जाते हैं तो दामाद जी का इतना सम्मान क्यों होता है? देखा आपने, दामाद जी जब जावे तो कोई दामाद जी को बढ़िया तिलक लगावे, पैर छूवे, अरे आइए आइए दामाद। और तो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दामाद जी ससुराल से खाली हाथ आए हो। शुरू में भले 1100-2100 से का होता हो, बाद में भले 500-200 पर गिनती आ जाए, कोई बात नहीं, पर टीका जरूर किया जाता है। क्यों किया जाता है? दामाद का बड़ा सम्मान। एक महात्मा जी विनोद में कहते थे, महात्मा क्षमा करना, बुरा मत मानना, हम भी विनोदी स्वभाव के हैं, थोड़े कह देते हैं। तो वो महात्मा जी कह रहे थे, बोले इसलिए सम्मान किया जाता है दामाद का कि भाई दामाद से कहते हैं भाई तुम बड़े वीर हो जो तुमने इतनी बड़ी समस्या का निदान अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, हमारी समस्या को तुमने अपने साथ ले लिया, ये भगवान की बड़ी कृपा। देखिए माताएं समस्या नहीं है, माताएं तो समस्या का निदान है। पर समस्या वहां लगती है लोगों को जो विवाह के बाद ग्रस्तोचित कर्मों से च्युत हो जाते हैं और मनमुखी ढंग से अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में ही समस्याएं प्रकट होती हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा विवाह में 3 अक्षर हैं, वी, वा और हा।
विवाह के अंतिम 2 अक्षर हैं क्या? वाह। पहला वी। जब विवाह होता है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या विवाह हुआ भाई, वाह। और जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद में विवाह बड़ा परेशान होता है महाराज, ना हुआ होता तो ज्यादा अच्छे रहते, कहां फंस गए थे, रोने लगता है। अच्छा, विवाह में 3 अक्षर हैं, वी, वा और हा। वी माने जो विवाद से मुक्त कर दे। विवाह के बाद भी जीवन में विवाद बना रहा तो वो विवाह सफल नहीं है। विवाह का मतलब है कि सारी समस्याओं का निदान, अब प्रेम से जीवन जियो। तो वी माने जो विवाद से मुक्त कर दे, वा माने जो वासना से मुक्त कर दे, और हा माने जो हरि से युक्त कर दे। वो सच्चा विवाह है, वो पूरा विवाह है जो भगवान से मिला दे, भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, वासना से मुक्त कर दे, विवाद से मुक्त कर दे, वो विवाह। एक बार एक ब्रह्मचारी जी जंगल में रहते थे, किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। गांव से जब भिक्षा मांगी महात्मा जी ने, तो उसी समय गांव में किसी की बारात आ रही थी। जैसे ही बारात आई तो ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, कभी विवाह देखा नहीं था। गांव के लोग तो होते ही है, अरे महाराज विवाह हो रहा है, ये क्या होता है? गांव के लोगों ने कहा विवाह होता है, बारात जाती है, पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, यही तो विवाह है। ब्रह्मचारी जी के सामने जब विवाह की खूब चर्चाएं होने लगी, जब खूब चर्चाएं होने लगी तो बेचारे ब्रह्मचारी जी के मन में विवाह का गणित चलने लग गया। रात्रि हो गई तो सोचा कि अब आश्रम तक क्यों जाएं, गांव के बाहर कुएं पर ही सो जाते हैं, सुबह चले जाएंगे। कुएं के घाट पे ब्रह्मचारी जी सो गए रात्रि में। जैसे ही सोई ब्रह्मचारी जी को सपने में अपना विवाह दिखाई पड़ने लग गया। सपने में जैसे ही ब्रह्मचारी जी ने अपनी शादी देखी तो देखा कि मेरी पत्नी आ गई, और सपना तो सपना, पत्नी भी आ गई, एक बच्चा भी हो गया। पत्नी ने कहा कि पूरे बेड पे अकेले सो रहे हो, थोड़े खिसको तो सही, अपने बच्चे को तो लिटा दूं। ब्रह्मचारी जी तो कुएं के घाट पर सो रहे थे, थोड़े से खिसके तो कुएं के किनारे पहुंच गए और गहरी नींद भई, और एक बालक हो गया। पत्नी ने कहा थोड़े और खिसको, इसको भी सुला दूं। ब्रह्मचारी जी थोड़े से और खिसके तो कुएं के एकदम किनारे पहुंच गए। पत्नी ने कहा थोड़े और खिसको, मैं कहां लेटूं, मुझे भी तो सोना है। अब तो जैसे ही ब्रह्मचारी जी खिसके कि उस गहरे कुएं में धम से बड़ी तेज, जैसे ही कुएं में गिरे की आवाज लगाए बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, रस्सी डाल के ब्रह्मचारी जी को बाहर निकाला, फिर भी ब्रह्मचारी जी की आवाज न निकले, बार बार कहें बचाओ बचाओ बचाओ। गांव के लोगों ने कहा भैया बचा तो लिया, अब क्यों चिल्ला रहे हो? ब्रह्मचारी जी ने कहा भैया कुएं से नहीं, विवाह से बचाओ। बोले क्यों? अरे बोले सपने में देखा तो कुएं में गिर गए, जिनके जीवन में प्रत्यक्ष होते होंगे उन पे क्या बीतती होगी महाराज। चलो ये तो विनोद की बातें हो गई, पर अब आप लोग विवाह की मतलब समझ लो क्या है। 4 आश्रम है हमारे सनातन में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे बड़ा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ जीवन सबसे पवित्र और सबसे बड़ा स्तर है गृहस्थ जीवन का। अरे भाई राम कृष्ण भगवान को भी जब जन्म लेना होता है ना, तो भगवान भी किसी माँ की गोद ही खोजते हैं। भगवान आकाश से प्रकट नहीं हो जाते, किसी न किसी माँ की गोद में ही भगवान प्रकट होते हैं। और ये बड़े बड़े संत महात्मा भी कहीं पेड़ में नहीं लगे रहते कि तोड़ के प्रकट कर दिया हो। ये संत महात्मा भी किसी न किसी गृहस्थ परिवार से ही तो बाहर निकलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो संत में और गृहस्थ में क्या अंतर है? बोले संत में गृहस्थ में एक ही अंतर है। जैसे एक शहर के 2 रास्ते होते हैं, एक बीच से जाता है, एक बाईपास से जाता है। बीच से जाओगे तो तमाम ट्रैफिक देखना पड़ेगा, धूल धक्कड़ खानी पड़ेगी, और बाईपास से जाओगे तो एकदम शांति से निकल जाओगे। भैया जो शहर के बीच से जा रहे हैं वो हैं गृहस्थ, और जो बाईपास एकांत से जा रहे हैं वो है महात्मा। आगे जाके दोनों रास्ते एक हो जाने हैं, ना उसको अलग होना है ना उसको अलग होना है, दोनों मार्ग एक हो जाएंगे। पर भैया रास्ते तभी एक होंगे जब गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थोचित कर्मों को करेगा।
और सन्यासी अपने सन्यास धर्म के कर्म में निष्ठा के साथ आरूढ़ रहेगा, तभी वो अपने धर्म में प्रखरता प्राप्त कर पाएगा। भगवान शिव ने कहा प्रभु ये विवाह की चर्चा मत करो। नहीं भोलेनाथ, तुम्हें करना पड़ेगा। और सुनो भोलेनाथ, ये जो मैं कह रहा हूं इसको अपने हृदय में मेरी बात रखो। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु की बानी, मात पिता प्रभु गुरु की बानी। नहीं विचार करिए शुभ दानी, नहीं विचार करिए शुभ दानी। भगवान ने कहा भोलेनाथ आज्ञा तो तुमने स्वीकार कर ली, पर तुम कहते हो सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा। आपकी आज्ञा हमने अपने सिरोधार करी। भोलेनाथ सिर में मत रखो आज्ञा। भगवान शिव ने कहा क्यों? भगवान नारायण बोले भोलेनाथ सिर से गंगा जी बह रही है, कहीं आज्ञा बह गई हमारी तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये आज्ञा सिर में मत रखो, अपने उर में रखो, हृदय में आज्ञा रखो। अंतर ध्यान भय अष्टभागी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। हृदय में भगवान शिव ने विराजमान किया। भगवान शिव ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा जाओ पार्वती जी की परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा। किसी ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ जब राम जी ने पूरी बात कह दी, कथा सुना दी कि पार्वती जी आपके अनुकूल हैं, आपके योग्य हैं, तो भी आपने परीक्षा की बात करी। अरे फिर तो आपको स्वीकार करना चाहिए, परीक्षा की कोई जगह ही नहीं रह जाती। शिव जी ने कहा कि देखो सती जी के रूप में यही पार्वती थी और मैंने कहा था कि ये साक्षात भगवान हैं, पर सती जी ने बिना परीक्षा के हमारे राम जी को जब स्वीकार नहीं किया तो ऐसी पार्वती को बिना परीक्षा के मैं कैसे स्वीकार करूं? परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए महाराज परीक्षा लेने के लिए और माता पार्वती जी से कहने लगे किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव जी के लिए। अरे क्यों? अरे शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा बताओ, शमशान में रहने वाले, मुंडों की माला पहनने वाले, उनको पति बनाओगी? अरे हमसे कहती देवी हम तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर वर ढूंढते, वैकुंठवासी भगवान नारायण विष्णु से तुम्हारा विवाह कराते। सती जी ने कहा नहीं प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया है। गुरुदेव के वचनों में मेरी इतनी अटलता है, इतनी दृढ़ता है कि अब नारद जी ने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने जैसी नारद जी की बात सुनी ठहाका मार के हंसने लगे। बोले पार्वती अरे नारद जी की बातों में आके तपस्या कर रही हो? अरे नारद जी के उपदेश से किसका घर बसा है जो तुम्हारा घर बस जाएगा? अरे हमसे बात करो, हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। धन्य है माता पार्वती, धन्य है उनकी निष्ठा। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा देखो महर्षियों, भले ही महादेव में अवगुण ही अवगुण क्यों ना हो, पर मैंने मन में सोच लिया तो सोच लिया। देखो माताओं की जो दृढ़ता होती है ना वो बड़ी विलक्षण होती है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। यदि मुनि पहले तो मिलते तो तुम्हारी बात जरूर मैं मानती, पर अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। क्यों? अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा,
के अलावा किसी को वरण करने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास किया। और यदि सप्तऋषियों तुम्हारे जीवन में भजन के अलावा यही विवाह का काम रह गया हो तो कोई बात नहीं, संसार में बहुत वर कन्या है, कहीं भी जाके संबंध कराओ, बचौलिया बन जाओ, पर हमारे बचौलिया मत बनो। हमने तो निश्चय कर लिया कि शिव जी से विवाह करें। सप्तऋषि समझ गए कि भैया ये दृढ़ता हल्की फुल्की नहीं है। साधु साधु कहने लगे, जय हो कह के माता पार्वती जी को प्रणाम किया। धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी निष्ठा। और थिरकते हुए भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर से भूर भूर प्रशंसा माता पार्वती की सप्तऋषियों ने करी। भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो अब मेरी परीक्षा में देवी जी पास हो गई। अब सुंदर महाराज पत्रिका हिमालय के पास पहुंचाई गई। इधर जितने भी देवता थे सब व्याकुल हो गए, कहां जाएं क्या करें। तारकासुर नाम का दैत्य खा रहा है। देवताओं ने निश्चय किया, एक काम करो, बोले कामदेव को बुलाओ। भगवान शिव तो समाधि लगा के बैठ गए। समाधि खुले तब ये विवाह करें और तब विवाह के बाद इनका पुत्र होवे और उस पुत्र के द्वारा ये तारकासुर मरे। बोलो जय सिया राम। तो समाधि के लिए किसको बुलाया गया? कामदेव को। काम से कहा जाओ सब शिव जी की समाधि भंग करो। इंद्र ने कहा कामदेव जाओ शिव जी की समाधि भंग करके आओ। कामदेव ने हाथ जोड़े, हे प्रभु हम हैं देव और वो है महादेव, कहां भेज रहे हो सोच तो लो पहले, मेरे बस की बात नहीं है। इंद्र ने कहा काम बातें मत बनाओ, हम तुमको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, जाते हुए तो देख लोगे पर आते हुए नहीं देख पाओगे। चले तो जाएंगे पर लौट के नहीं आएंगे। अरे कहां भेज रहे हो? कुछ भी हो जाओ भंग करो समाधि। कामदेव गए महाराज। और जैसे कामदेव भगवान शिव के सामने अपने काम के जो 5 बाण हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। देखिए संसार में बड़े बड़े वीर हैं जिन्होंने हाथियों को, सिंहों को, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। इस भारत देश की भूमि पर ऐसे ऐसे भी वीर हुए हैं जो हाथी से लड़ गए, सिंह से भी लड़ गए, सिंह को भी पछाड़ दिया। पर भैया कोई वीर ऐसा नहीं है जो कामदेव से लड़ा हो और काम को उसने पछाड़ पाया। मत्तेव कुंभदलने भुवि संति सूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधे दक्ष। बड़े बड़े दक्ष वीर देखे जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा हो, पर कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या, किसी ने कंदर्प इस काम को नष्ट किया हो ऐसा तो कोई बिरला ही प्रकट होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं सबने काम के जुर्म को स्वीकार किया होगा। अच्छा काम का प्रभाव दुनिया के सबके ऊपर पड़ा होगा, पर आज तक काम को किसी ने देखा है क्या? काम होता कैसा है? काला होता है कि गोरा होता है कि नीला होता है कि सब कैसा होता है? किसी ने नहीं देखा, पर काम का प्रभाव सबके ऊपर आया है। और एक काम बड़ा लीलाधारी है, कहां से कहां क्या लीला करा। राजस्थान की भूमि पर एक राजा हुए जिनका नाम था श्री भरतरी जी महाराज। भरतरी जी महाराज बड़े अद्भुत शासक रहे। भरतरी जी महाराज के राज्य में एक किसी पंडित जी को एक अमर फल मिला। किसी देवता ने एक फल दिया, जिस फल को खाओगे तो अमर हो जाओगे। पंडित जी ने उस फल को सोचा कि मैं खा के अमर क्यों हूं, मैं तो इस फल को अपने महाराज को दूंगा, भरतरी जी अमर हो जावे। पंडित जी फल को लेके भरतरी जी के पास गए। भरतरी जी ने जैसे ही फल हाथ में लिया तो भरतरी जी अपनी पत्नी पिंगला, बड़ी सुंदरी थी, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, तो भरत जी महाराज ने वो सुंदर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया और अपनी पत्नी पिंगला से कहा देवी ये अमर फल है, तुम खा लो, मैं क्या करूंगा खा के, तुम अमर हो जाओ। क्योंकि प्रेम करते थे। महारानी ने फल ले तो लिया पर महारानी ने फल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि महारानी महाराज से प्रेम नहीं करते थे। महारानी का प्रेम उसी राज्य के सेनापति के साथ। महारानी ने वो फल सेनापति को दे दिया कि तुम मेरे प्रेमी हो, तुम खा लो, अमर हो जाओ। सेनापति ने फल ले लिया पर सेनापति ने नहीं खाया। सेनापति ने सोचा मैं क्यों खाऊं, मैं अपनी प्रेमिका को दूं।
सेनापति का प्रेम उसी राज्य में रहने वाली एक वेश्या से था। उस वेश्या के पास जाके वो फल दे दिया। वेश्या ने फल हाथ में लिया तो मन में विचार किया कि मैं इस फल को क्यों खाऊं? अरे मैं तो बरसों से आस लगा के बैठी हूँ कि कभी राजा हमारे पास आवे, पर आज तक कभी नहीं आए, तो चलो राजा को ही मैं फल दे दूं, शायद राजा प्रसन्न हो जाए। वो वेश्या फल लेके महाराज भर्तरी के पास गई। महाराज आपके लिए एक भेंट लाई हूं। क्या भेंट है? जैसे वेश्या ने कपड़ा हटाया, फल दिखाया,